राधे राधे सभी को। तो यहाँ पर है रात का टाइम और मैं और टीना दोनों गए थे घूमने। तो हम अभी आए थे और इनको देखना था, यहाँ पर शादी है तो उनका आज प्रोग्राम है रात में। अभी हाँ, ये इस तरह का प्रोग्राम था तो उनको देखना था, इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो चाय वगैरह हम पीते हैं और थोड़ी देर रुकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई सादगी भरा इंसान है ना, उसको हम देखते हैं ना एकदम संपन्न है वो, गुणी है और सभी चीज़ें उसके पास अवेलेबल है, फिर भी वो इतना मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, इतना गुणी है, इतना संस्कारी है, इतना बिल्कुल मतलब उसमें घमंड 1% नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, हाँ मैं यहाँ पर चावल बना रही थी क्योंकि आज अमावस्या थी और अमावस्या के दिन हम धूप वगैरह करते ही हैं। तो मैंने सोचा कि सभी के लिए बना लेती हूँ, तो मैंने पानी वगैरह चढ़ा दिया था और लौंग डाल दिए थे आज चावल में, घी लौंग और नमक डाला और फिर 1 गिलास के चावल बनाए। यहाँ पर मैं कुकर में नहीं बना रही थी, भगोनी में बना रही थी, तो इसमें मैंने ना डबल पानी लेने की जगह आधा गिलास पानी ज़्यादा लिया था, आधा गिलास पानी ज़्यादा लिया था ताकि जो है ना इसमें चावल में कच्चापन नहीं रहे। तो यहाँ पर चावल वगैरह बन के रेडी हो गए थे, तब तक मैंने इनके लिए चाय भी बना दी थी और मैं सुबह सुबह पी रही थी। अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ सुबह, बस वो बिना दूध और वो वाली। तो अगर मुझे दोपहर में भी पीनी होती है तो भी मैं पी लेती हूँ, लेकिन अगर कभी मुझे नहीं बनाने होते, कोई और बनाता है तो फिर मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पर क्या किया मैंने, ये नारियल रखा हुआ था तो आपको पता ही है कि मैंने छोटे छोटे प्लांट लगा रखे हैं, तो उसमें जो है ना, जो हमारे यहाँ की जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल चिकनी मिट्टी है, मतलब अगर उसको हम ऐसे हाथ में लेके और मुट्ठी बनाएंगे ना तो वो एकदम मुट्ठी बन जाएगी, उसकी बिखरी बिखरी नहीं रहेगी। तो ये इसकी वजह से ना हमारे पौधे अच्छे से चल नहीं पाते। तो यहाँ पर ये जो मैंने नारियल का बुरादा निकाला है, एक ही नारियल का, क्योंकि घर पे तो छोटे पौधे ही रखे हैं, अगर हम खेत पे इसका यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर एक नारियल ही था, तो इसका जो है ना ऊपर ऊपर की छिलकी मैंने निकाल के और मिक्सी में पीसने की कोशिश की, लेकिन उसमें निकला नहीं। तो बाकी मैंने निकाला तभी इसका बुरा निकल गया था और मैंने एक पोटली बना के और उसमें रख दिया उसको, ताकि इसको 1-2 डंडे लगाऊंगी ना तो आराम से उसमें से निकल जाएगा। और ये जो है ना, इसको कोकोपीट बोलते हैं, नारियल का जो ये निकाला है मैंने, और ये मार्केट में भी अवेलेबल होता है, जो गार्डनिंग करते हैं ना घर पे उसके लिए। तो यहाँ पर इन पौधों में जो मैंने पौधे लगा रखे हैं ना, इनमें मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालूंगी बीच में से और उसमें डालूंगी, ताकि इसमें जो है ना कोकोपीट में नमी होती है, मतलब पानी की मात्रा स्टोर करके रखता है ये, और जो मिट्टी है ना इसका चिकनापन भी ख़त्म करता है, जिससे हमारे पौधे हैं ना थोड़ी सी ग्रोथ उनकी अच्छी होती है। तो एक काम तो मैंने ये वाला किया, फिर उसके अलावा मैंने किचन की सफाई की थोड़ी बहुत। और मैं सोच रही थी कि आज सासू माँ वो गई थी वहाँ रेखा दीदी के यहाँ, तो वो आ गई थी सुबह सुबह, तो मैंने कहा वो नहा के आ जाएंगी तो वो धूप कर देंगी, लेकिन उनको रखना था लहसुन में पानी, तो उनको खेत पे जल्दी जाना था, तो इसलिए फिर वो तो जल्दी चली गई। और फिर मैंने यहाँ पर पहले तो किचन की जो सफाई कर रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि कर ही लेती हूँ अब, क्योंकि आधी तो हो गई थी और बीच में नल अलग आ गया था, तो मैंने पीने का पानी भर रही थी और फिर बीच में लाइट चली गई थी तो नल बंद हो गया था। मेरा जो मटका था वो खाली रह गया था, तो मैंने सोचा इसकी क्लीनिंग करती हूँ, तब तक वापस से लाइट आ जाएगी तो मैं मेरा काम कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिंक वगैरह जो है ये बर्तन धोने का, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया और बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए। बाकी ये जो हम साबुन वगैरह रखते हैं इस पर भी थोड़ा बहुत हाथ लग जाता है, बार बार हमारा यहाँ काम पड़ता है बर्तन साफ़ करने का, 2-3 बार काम पड़ता है, इस पर छींटे वगैरह लगते हैं तो ये भी जल्दी गंदे हो जाते, तो इनको भी मैंने साफ़ किया। और उसके बाद नल आ गया था तो फिर मैंने अपना ये वाला काम निपटाया, ताकि मुझे बार बार रसोई में ना आना पड़े। और मैंने मटकी भरी यहाँ पे, तो नल बाकी का पानी तो ऊपर चला जाता है नल में, लेकिन जो पीने का होता है ना वो मैं मटकी और ये नीचे जो प्लास्टिक की डिब्बियाँ रखी हुई हैं ये इस तरह से भर लेती हूँ। आर ओ वगैरह नहीं लगाया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था, फिर मैं नहा के आ गई थी। तो नहाने के बाद मैंने यहाँ पर लगाया था गोबर का कंडा, ताकि धूप कर सकूँ मैं,
तो इसको जला दिया। उसके बाद हम गुड़ और घी से इसमें धूप करती हूँ। चावल मैंने बना ही लिए थे। तो यहाँ पर पितरों की जो है धूप हम क्यों करते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा। 3 प्रकार के ऋण होते हैं हम पे। एक तो पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है और देव ऋण होता है। देवता की स्तुति यज्ञ वगैरह करके हम देव ऋण उतारते हैं और ऋषि ऋण को हम जो है ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा के और इस तरह से हम ऋषि ऋण उतारते हैं। और जो पितृ ऋण होता है ना, संतानोत्पत्ति के द्वारा मानव जाति की निरंतरता बनाकर हम पितृ ऋण की पूर्ति कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमारे जो है ग्रंथों में, वेदों में भी लिखा हुआ है कि इस तरह से हम ये कार्य कर सकते हैं। तो ये पुरानी परंपराएं हैं जो चली आ रही है। तो यहाँ पर मैंने पितरों को खाना खिलाया और फिर ये जो चावल हम यहाँ पे चढ़ाते हैं ना, ये मैं ऊपर डाल के आ जाती हूँ। कौवों वगैरह के, चिड़ियाँ वगैरह जो भी होती है वो खा लेती हैं। अगर वो नहीं मिलते तो फिर मैं गाय को दे देती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी धूप का काम निपटाया। और यहाँ पर है ना, आज पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। मैं एक चीज़ ला रही थी और दूसरी चीज़ भूल रही थी। मैं पहले माचिस लाई और माचिस भूल गई, मतलब पहले मैं दीपक लाई, दीपक भूल गई, फिर मैं बत्ती लेके आई और इस तरह से बार बार मुझे इधर उधर जाना पड़ रहा था। तो पता नहीं क्या हो रहा था आज तो, कि बार बार जैसे एक चीज़ ला रही थी एक चीज़ भूलती जा रही थी। और फिर मैंने सारी चीज़ें रखी और फिर धूप कंप्लीट की और आशीर्वाद लिया, क्योंकि ज़्यादातर तो सासू माँ ही करती है धूप, कभी कभी मैं करती हूँ। और फिर उसके बाद क्या था, मुझे भी भूख लगी थी तो मैंने यहाँ पे आज सोचा था कि चावल और दाल ही खा लेती हूँ। और जो गोभी की सब्ज़ी रखी हुई थी वो भी इसमें मिक्स करके मुझे अच्छी लगती है चावल के साथ दाल में। जैसे आलू की सब्ज़ी या गोभी की सब्ज़ी हो तो उसे मैं चावल में मिला के खाती हूँ, तो वो भी काफ़ी टेस्ट अच्छा था। और यहाँ पर मैं कपड़े डालना भूल गई थी तो फिर मैंने पहले कपड़े डाले। जो अभी सर्दी का टाइम है तो दूसरी वाली जो गैलरी है ना हमारी, उसमें इस टाइम तक छाया रहती है, मतलब 1 बजे तक। और इस वाली गैलरी में इस टाइम पे धूप आ जाती है। तो पहले मैं उस गैलरी में डालती हूँ गर्मी में, और अब जो सर्दी है ना उसमें इसमें, ताकि जल्दी सूख जाए तो जल्दी उनको मैं उठा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने खाना वगैरह खा लिया था और काफ़ी टेस्टी लगे थे, मतलब चावल। उसके बाद ये ब्लाउज़ था मेरा जो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसका फैब्रिक थोड़ा कम था ना, तो ऊपर देखिए अब थोड़ा सा उसमें जो है कम आ रहा है। वो उसकी जो लटकन है ना वो कम आ रही है, साइड से ज़्यादा आ रही है। तो लेकिन इस तरह की बनी थी डिज़ाइन, जितना फैब्रिक रहता है उस हिसाब से मैं बना देती हूँ। अब मुझे तो ठीक लग रहा है, वो देखेगी जिसका ब्लाउज़ है तो वो बताएगी इसमें अगर कोई दिक्कत होगी उनकी तो। लेकिन फैब्रिक काफ़ी कम रहता है तो डिज़ाइन उसी हिसाब से बनानी पड़ती है, अगर डिज़ाइन वाले बताते हैं वो तो। लेकिन ठीक लग रहा था, फिर भी इतना बेकार नहीं लग रहा था।